हेलो फ्रेंड्स, गुड मार्केट आयो बोलो बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं मिड कैप निफ्टी की। मंडे की एक्सपायरी की मूवमेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले कर ली जाए मिड कैप निफ्टी की आज के ट्रेडिंग सेशन से। तो कुछ खास सेक्शन देखने को नहीं मिला, एक दायरे में रहकर के मिड कैप निफ्टी ट्रेड होता हुआ दिखा। और वो रेंज ऑप्शन चिन्ह के हिसाब से 12,300 से लेकर के करीब 12,200 की हमें देखने को मिली। और इसी 100 पॉइंट के दायरे में हमने पिछले 4 दिनों में भी ट्रेडिंग की है। हालांकि यहाँ पे देखने वाली बात यह थी कि मिड कैप निफ्टी डेली बेसिस में 12,300 के ऊपर होल्ड नहीं हो पाया, क्लोज नहीं हो पाया है। तो एक तरह से हम समझ पा रहे हैं कि अगर मिड कैप निफ्टी को अगर अपने अप ट्रेंड को अगर कंटिन्यू रखना है तो 12,300 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी। तो अगर आपको भी अगर बुलिश होना है, मिड कैप निफ्टी में अपसाइड को प्ले करना है, तो 12,300 के ऊपर क्लोज जरूर हो जाने दें। बाकी मेरा मानना है इतने बड़े मूव के बाद मिड कैप निफ्टी यानी कि रेस्ट के फेज में मुझे देखने को मिल रहा है, साइडवेज और रेंज बाउंड बिहेव करता हुआ दिख रहा है। अगर आप वन साइडेड मूवमेंट प्ले करना चाहते हैं तो यही 12,300 के ऊपर या 12,200 के नीचे मुझे ओवरऑल देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं गाइस। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 12,300 जो कि आज का हाई था, वही हमारे लिए मंडे सेशन में इमीडिएट हर्डल रहेगा। ओवरऑल 12,300 जो कि सबसे ज्यादा क्वालिटी होल्ड करने लेवल है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके लिए ये एरिया, ये लेवल आपके लिए एक सेल जोन की तरह काम करता हुआ दिख सकता है। तो अगर मिड कैप निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हो और फर्स्ट ऑफ ऑल 12,300 के लेवल्स को टेस्ट करे, तो मैं तो कहूंगा एक बार आप रिवर्सल पे 15-20 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगा करके ऊपर से दोबारा इसको सेल कर सकते हैं और इसको प्ले कर सकते हैं फ्राइडे लोज या 12,200 तक के एवरेज लेवल के लिए। और राइट, जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। बाकी यस, 12,300 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है 10-15 मिनट, तो आप चाहो तो फ्रेश अपसाइड प्ले कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में आपका जो पहला टारगेट बन जाएगा वो इस हफ्ते का हाई जो कि 12,376 का लेवल है। तो वहां तक का मूव आपको इमीडिएट बेसिस से प्ले करने को मिलेगा। बाकी यस, अगर मिड कैप निफ्टी 12,300 के ऊपर ओवरऑल अगर क्लोज हो जाता है, इस हफ्ते के हाई के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है ओवरऑल, तो मेरा मानना है ये तेजी बढ़ करके मिड कैप निफ्टी को 12,500 की तरफ भी लेके जाते हुए दिख सकती है आने वाले हफ्ते में। ऑलराइट, ज्यादा से ज्यादा तो वहां तक का आप मूव आपको फिर देखने को मिलेगा। देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर एक्टिव क्वालिटी दिख रही है तो एक्जैक्टली 12,300 पे ही देखने मिल रही है। मेरा मानना ये अगर निकल गया तो उसके बाद अगर कहीं क्वालिटी दिख रहा है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में, तो सीधे सीधे 12,500 की कॉल ऑप्शन में ही देखने को मिलता है। तो एक अच्छा खासा रूम कहीं कि अपसाइड की तरफ मुझे देखने को मिल रहा है प्ले करने के लिए। तो अगर एग्रेसिव वे में प्ले करना है तो जैसे मैंने पहले बताया 12,300 के ऊपर ही कोई फ्रेश मूव को प्ले किया जा सकता है। ऑलराइट, होल्ड करने पे एक डेली क्लोजिंग मिल जाए तो वेल एंड गुड। बाकी लोअर लेवल्स की अगर बात की जाए गाइस, तो 12,200 जैसे मैंने पहले बताया कि ये हमारे लिए इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट की तरह काम करेगा। और देखा जाए तो ये पूरा एक जोन है 12,200 और 12,136, ये आपके लिए एक बाई जोन की तरह काम करेगा। तो अगर मिड कैप निफ्टी अगर 12,200 या 12,136 रुपए के जोन में आता है, वहां पे अगर कोई रिवर्सल पैटर्न क्रिएट हो, तो नीचे 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके वापस रिकवरी को प्ले करके चल सकते हैं। देखा जाए तो 12,200 रुपए का लेवल सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करने वाला लेवल है एग्जैक्टली एट द मनी में पुट साइड पे। और वहीं पे 12,136 ये एग्जैक्टली वीकली सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, जो कि इस हफ्ते का लो भी है। और राइट, देखा जाए तो लेवल्स को टेस्ट करने पे हमने वी शेप रिकवरी मिड कैप निफ्टी को लेते हुए देखा था। और देखा जाए तो अब मिड कैप आईटी में काफी अच्छा मूव है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यस, मिड कैप निफ्टी में इसका पूरा सपोर्ट मिलेगा, मिड कैप आईटी सेक्टर का और एफएमसीजी सेक्टर का भी, है ना। अब जहां तक बात रही कोई कमजोरी को प्ले करने की या बिकवाली प्ले करने की, तो 2 पॉइंट है। पहला 12,300 रुपए का लेवल और दूसरा कहने की 12,136 रुपए का लेवल। तो अगर इसके नीचे अगर सस्टेन कर जाता है देन डेफिनेटली वी कैन गो फॉर शॉर्ट। ऐसे सिचुएशन में मिड कैप निफ्टी जा सकता है अपने मेजर सपोर्ट जोन पे, जो कि देखने को मिलता है 12,000 का लेवल और 11,955 का लेवल, जो कि मैंने पिछले हफ्ते भी आप लोगों को बताया था। एग्जैक्टली देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर पुट राइटिंग अगर ओटीएम में कोई होल्ड कर रहा है तो इस समय 12,000 का लेवल ही होल्ड कर रहा है। बाकी देखा जाए तो 11,955 जो कि एग्जैक्टली लो है कहीं ना कहीं 19 जून का, साथ ही साथ ये एग्जैक्टली कहीं ना कहीं 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो मेरा मानना है बड़े टाइम फ्रेम में मिड कैप निफ्टी का ट्रेंड तब तक बुलिश है जब तक मिड कैप निफ्टी 12,000 और 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऑलराइट, तो मेरा यही मानना है कि अगर आप 12,136 रुपए से बेचते हैं तो 12,000 के लेवल्स पे एक बार अपने शॉर्ट्स को जरूर बुक कर लीजिए। वहां से मेरा मानना है दोबारा कहीं एक बड़ी मोमेंटम, एक बड़ी रैली आपको देखने को फिर मिल सकती है। अगर आप पोजिशनली अगर मिड कैप निफ्टी को लॉन्ग करना चाहते हैं तो मेरा मानना है 12,000 का जोन काफी बेहतर लेवल होगा, जहां से आपके अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। ऑलराइट, और अपना स्टॉप लॉस आप चाहें तो फिर इसके 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे लगा सकते हैं और अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। एक बड़े मूव को मेरा मानना है 12,000 के लेवल से पकड़ा जा सकता है। बाकी मेरा मानना है अगर कोई बेयरिश ट्रेंड आना है तो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बताया कि ये 12,000 और 11,955 का ब्रेकडाउन चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो गिरावट बड़ी हो सकती है। ऐसे सिचुएशन में मिड कैप निफ्टी अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज
जो कि सीधे सीधे देखने को मिलता है 11,584 के लेवल्स पे। तो वहां तक का डाउन मूव फिर आपको देखने को मिलेगा। ये एग्जैक्टली एक लोअर हाई है, सॉरी स्विंग लो है, यानी कि 10 जून का। ऑलराइट, तो वहां तक का डाउन मूव आपको ज्यादा से ज्यादा फिर देखने को मिलेगा। तो एक बड़ी गिरावट 12,000 के नीचे एक्सपेक्टेड है, उससे ऊपर कहीं ना क्या बायोडिप वाली ही सिचुएशन रहेगी कहीं ना कहीं। ओके, बाकी आपको ही पता है एक्सपायरी कहने की मिड कैप निफ्टी की एक रेंज के अंदर ही होती है। तो मेरा मानना है जनरली एक जो एक्सपायरी हो सकती है वो 12,300 से 12,200 के अंदर ही होती हुई दिख सकती है। बाकी मैंने व्यू यहाँ पे इंट्राडे से लेकर के वीकली बेसिस में दे दिया है, एक बड़ा व्यू भी यहाँ पे शेयर किया है कि यस इन आइदर साइड आपको एक बड़ा मूव मिल सकता है। मतलब 12,300 12,380 रुपए का लेवल अगर निकल जाता है इस हफ्ते के ऊपर निकल जाए तो 12,500 रुपए की तरफ भी जाएगा। ऑलराइट, तो वहीं पे अगर 12,000 का लेवल अगर टूट जाता है तो बहुत बड़ी करेक्शन कहीं मिड कैप निफ्टी में फिर ट्रिगर होती हुई दिख सकती है। हर लेवल्स की इंपॉर्टेंस, हर लेवल्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी मैं सीधे चलूंगा अब ऑप्शन डेटा पे। सो देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर कहीं कॉल रेटिंग देखने को मिल रही है तो 12,300 के लेवल्स पे देखने को मिले। जैसे मैंने बताया कि इस हफ्ते में 12,300 के लेवल्स पे जब जब मिड कैप निफ्टी आया है कहीं रिजेक्शन ही देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा हैवी कॉल रेटिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे 26 लाख का वाई बिल्डअप है गाइस। ऑलराइट, और मेरा मानना है यही हर्डल आपके लिए मंडे सेशन में भी कहीं काम करता हुआ दिखेगा। एंड यस, अगर इन हर्डल्स के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखता है तो उसके बाद अगर कहीं कॉल रेटिंग दिख रही है तो सीधे सीधे 12,500, जो कि मैंने टेक्निकली भी आपको बताया। तो आज का हाई बोल लो या इस हफ्ते का हाई बोल लो, अगर वो रिगेन होता है तो 12,500 की तरफ मिड कैप निफ्टी जाता हुआ दिखेगा। तो वहीं पे लोअर लेवल्स पे अगर कहीं पुट राइटिंग हो रही है इमीडिएट बेसिस पे तो वो है 12,200 का लेवल, जहां पे 17 लाख का वाई बिल्डअप है और इमीडिएट बेसिस पे ये सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करने लेवल है एट द मनी में। तो मेरा मानना यही आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। बाकी उसके बाद अगर कहीं कॉल राइटिंग हुई, सॉरी पुट राइटिंग हुई है तो सीधे सीधे 12,000 के लेवल्स पे, जहां पे मिड कैप निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। ये मेजर सपोर्ट लेवल है गाइस मिड कैप निफ्टी का। ऑलराइट, जब तक इसके ऊपर है तब तक बिगर टाइम फ्रेम में मिड कैप निफ्टी का ट्रेंड बुलिश साइड ही रहेगा, तेजी की तरफ ही इंटैक्ट रहेगा। तो ओवरऑल जो डेटा है गाइस वो कहीं ना कहीं यहाँ पे न्यूट्रल से पॉजिटिव ही है। अभी भी कोई खास दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिल रही है। बाकी मेरा मानना है नियर टर्म में मिड कैप निफ्टी की रेंज बाउंड और साइडवेज सिचुएशन थोड़ी और कंटिन्यू रह सकती है। देखा जाए तो काफी ज्यादा मिड कैप निफ्टी चल चुका है और एक फ्रेश बॉटम कहने की मिड कैप निफ्टी 12,200 और 12,000 के जोन में क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। अगर ऐसा हो गया तो मेरा मानना है मिड कैप निफ्टी 12,500 क्या 13,000 की तरफ भी जाता हुआ आपको फिर दिखेगा, क्योंकि मिड कैप आईटी सेक्टर काफी कम चला है गाइस। तो ऐसे सिचुएशन वहां से एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है मिड कैप निफ्टी को ओवरऑल। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो मेरा जो व्यू रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। हालांकि मैं जो ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो एक फ्लैट से एक गैप अप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। एक छोटा सा गैप अप देखने को मिल सकता है, कोई बड़ा गैप अप की एक्सपेक्टेशन तो नहीं है वैसे, बट यस व्यू जो अभी भी है वो कहने की पॉजिटिव ही रहेगा। ऑलराइट, तो ये थी मेरी एनालिसिस। अगर आपको पसंद आई तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर देना। अगर आपको कोई फीडबैक है या कोई सजेशन या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। आपको क्या लगता है मंडे को गैप अप हो गया, गैप डाउन, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन क्या आती है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। बाकी हमें फॉलो करिए इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स हम देते रहते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। ऑलराइट, वहां पे क्वार्टर रिजल्ट से रिलेटेड चाहे यूएस बेस्ड न्यूज़ होती है या स्टॉक रिलेटेड कोई क्वार्टर रिजल्ट से रिलेटेड न्यूज़ होती है, वो सारी हम अपडेट करते रहते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन जरूर करिए। ऑलराइट, सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।